ये जो कथा आपने सुनी है प्रद्युम्न वाली, इसको जरा और समझो तो ये एक बड़ा बढ़िया जीवन का सिद्धांत छिपा है इसमें। इस कथा में विवाह का उद्देश्य बताया गया है कि इंसान को शादी क्यों करनी चाहिए, शादी करने के पीछे मनुष्य का मकसद क्या होना चाहिए। ये इस कथा में एक बहुत सुंदर सिद्धांत भी छिपा है, जरा ध्यान देकर सुनिएगा। इस कथा में दो लोग हैं, प्रद्युम्न और सम्रासुर। ध्यान देकर सुनना। प्रद्युम्न माने क्या होता है? प्रद्युम्न ये कृष्ण का बेटा है, काम का प्रतीक है, कामदेव है, ठीक है ना। लेकिन कृष्ण का बेटा है, काम है लेकिन वो कृष्ण का पुत्र है, तो ये धर्म सम्मत काम है, धर्ममय काम। और सम्बरासुर क्या है? वो भी काम का प्रतीक है, काम संबर। सम्बरासुर भी काम है, लेकिन वहां शब्द लगा है असुर। असुर माने राक्षस काम है। काम के दो रूप होते हैं, एक देव काम, एक राक्षस काम, अथवा यूं कह लो एक धर्म सम्मत काम, एक धर्म विरुद्ध काम, एक शास्त्रानुकूल काम, एक शास्त्र प्रतिकूल काम। अब इस कथा का उद्देश्य क्या है कि शादी क्यों करनी चाहिए? शादी का उद्देश्य होता है कि शादी करके और धर्म सम्मत काम के द्वारा, धर्म सम्मत काम का उपयोग करते हुए धर्म विरुद्ध जो काम बैठा है जीवन में उसको खत्म करो। उसको देखो, काम खत्म नहीं होता है, काम एक भगवान का अंश है, वो अंदर वो तत्व बैठा हुआ है। काम भी अंदर है, क्रोध भी अंदर है, लोभ भी अंदर बैठा हुआ है। अब उसको कोई खत्म करेगा तो ये संभव नहीं, क्योंकि भगवान का वो एक रूप है, भगवान का ही अंश है वो। बस करना क्या है कि धर्म सम्मत काम के द्वारा धर्म विरुद्ध काम को नष्ट कर देना है। भाई ये काम होता है कि कहीं भी सुंदरता देखी, कोई सौंदर्य दिखाई पड़ा संसार में, तो नाता रिश्ता पुण्य पाप धर्म अधर्म सब भूल गया आदमी, कि ये धर्म होगा कि अधर्म होगा, ये पुण्य होगा कि पाप होगा, ये लीगल है कि इलीगल है, वो सब भूल जाता है। अब बस उसकी वासना भड़क पड़ती है अंदर से। काम वो भी है लेकिन वो धर्म विरुद्ध काम। अब आप जो घटनाएं पढ़ते हैं रोज अखबारों में, 3-3 साल की बच्चियों का लोग बलात्कार कर दे रहे हैं, 3-3 साल की बच्चियों का। अब 3 साल की बच्ची के प्रति मन में वासना जाग जाए तो क्या धर्मसम्मत वासना है? क्या धर्मसम्मत काम है ये? 3 साल की बच्ची बेचारी है, 2 साल की बच्ची भी है, ये भी वो भी काम है, लेकिन वो भटका हुआ काम है, वो वही सम्रासुर है। अब कथा क्या संदेश देती है कि प्रद्युम्न को पैदा करो, माने शादी करो, शादी करके एक लीगल स्त्री आपको मिल जाएगी, धर्म सम्मत स्त्री मिल जाएगी, वेद मंत्रों के साथ मिल जाएगी। और उसी वेद मंत्रों के साथ एक आचार्य की हाजिरी में, पूरे समाज की गवाही में एक औरत आपको दी जाएगी, एक स्त्री। उस स्त्री का प्रयोग करो, उस स्त्री के माध्यम से अपने अपने काम वासना को पूर्ति करो। उसको मिटा नहीं पाओगे, मिटा कोई नहीं सकता उसको, वो भगवान का एक रूप है। वो कामो अस्मि, भगवान ने कहा है, धर्म सम्मत काम मैं हूं, कोई उसको मार पाएगा? कृष्ण है, वो कृष्ण का बेटा है। बस करना क्या है कि धर्म युक्त काम के द्वारा धर्म विमुख जो काम है उसको खत्म कर देना है। एक लीगल काम सुख का भोग करके इलीगल काम सुख को नष्ट कर दो। यही प्रद्युम्न के हाथों सम्रासुर का वध है। तो फिर आप नरक से बच जाओगे। और धर्म विमुख काम होगा अंदर जीवन में तो फिर वो नरक की यात्रा कर देगा। गीता में लिखा है, कामः क्रोधा तथा लोभा नरकस्येदम द्वारम। ये 3 नरक के द्वार हैं अगर लीगल नहीं हुए तो। क्रोध भी लीगल हो, वैकुंठ का रास्ता है वो। क्रोध पाप नहीं बनता है, क्रोध भी करना चाहिए। नारद जी को क्रोध आया था, राम जी को भी क्रोध आया है, आपको भी क्रोध आया तो कोई पाप है क्या? जब राम जी को गुस्सा आ सकता है, जब ठाकुर जी को गुस्सा आ सकता है, जब परशुराम को गुस्सा आ सकता है, जब विश्वामित्र को गुस्सा आ सकता है, तो आपको आ रहा है तो कोई बहुत बड़ी तोप है क्या? गुस्सा भी आना चाहिए, काम भी होना चाहिए, लोभ भी होना चाहिए अंदर। ये सब जीवन के बहुत आवश्यक अंग हैं, लेकिन इनका जो इलीगल रूप है वो खतरनाक होता है। इन्हीं को लीगल रूप में यूज करो। लोभ हो लीगल लोभ हो, क्रोध हो लीगल क्रोध हो, तो यही धर्म बन जाता है। बात समझ में आ रही? समझने की कोशिश करिएगा। मैं आपको कुछ स्पेशल कहना चाहता हूं आज स्पेशल सभा में। इनको मिटा कोई नहीं पाएगा, किसी ने नहीं मिटा तो आप मिटा पाओगे? क्रोध खत्म कर दो, पॉसिबल ही नहीं, पॉसिबल नहीं। और जिसका क्रोध खत्म हो गया वो नपुंसक हो गया, वो नपुंसक। जिसको गुस्से नहीं आता है, गुस्से नहीं आता है तो आदमी है वो जाए कहीं ताली बजाए। हाँ, जिसको गुस्से ना तो इंसान है कोई। जिसको कोई चीज पाने की इच्छा ना हो वो मनुष्य है। वो कोई लोभ भी होना चाहिए, कुछ क्रोध भी होना चाहिए, कुछ काम भी होना चाहिए जीवन में।
लेकिन बस इनके इलीगल रूप को खत्म करना है, उनको लीगल बनाना है, खाली बस धर्म सम्मत कर देना है। ये इस कथा का उद्देश्य है। प्रद्युम्न के द्वारा सम्रासुर का वध, मैंने लीगल काम के द्वारा इलीगल काम का समापन जीवन में से। तो भगवान के बेटा हुआ, फिर सम्रासुर को मार के अपनी बहू के साथ वापस आया, द्वारका में आनंद हुआ और भगवान 16,108 रानियों के साथ निवास कर रहे हैं, सुंदर जीवन जी रहे हैं। 16,108 रानियां हैं, सोने की द्वारिका है। और इतना ही नहीं भाई बहनों, लिखा है कि हर रानी से 10-10 बेटा, एक एक बेटी भगवान की हुई। हर रानी से 10 पुत्र, एक पुत्री। अब जरा मल्टीप्लाई करो तो इनको, किसी के पास कैलकुलेटर है? कैलकुलेटर 16,108 इंटू 11, मैंने हर बार 10 बच्चा हुआ, 10 बच्चा एक बच्ची, तो 11 से गुणा करो। कितने बच्चे हैं बहनों? किसी के पास है वो मशीन? हो जोड़ जोड़, जल्दी जोड़। हम नहीं बता पाएंगे। हाँ, ये संख्या हमको नहीं पढ़ पाएंगे हम। एक लाख 188। छोड़ो छोड़ो, छड्डो यार। छड़ छड़ो, गिन नहीं मिलेगा। सच्चाई है कि सब भगवान के तो बच्चे हैं। ये हम आप किसके बच्चे हैं? हाँ? सब भगवान के ही तो हैं। और जब सब भगवान के ही बच्चे हैं, लेके चींटी से ब्रह्मा तक, तो उसको कौन मशीन जोड़ पाएगी? हाँ? किस मशीन के औकात? वो 16,000 वो तो खाली वो ठीक है वो संख्या, लेकिन आखिरकार हम लोग किसके बच्चे हैं? सब उसी के तो हैं। अब जोड़ो, लेके चींटी कितनी है संसार में, सब उनके बच्चे हैं। मक्खी कितनी, सब उनके बच्चे हैं। चींटी से ब्रह्मा तक सब उन्हीं के पुत्र हैं। तो फिर कौन जोड़ पाएगा उनको? कौन मल्टीप्लाई कर पाएगा? मशीनें फेल हो जाएगी आपकी। इसलिए ये बुद्धि लगाना बिल्कुल निरा क्या है वो? निरा ज्ञान है। जैसे कोई हरिद्वार जाए ना, हरिद्वार, और हर की पेड़ी बैठे और लेके जाए लीटर, मशीन होता ना नापने वाला, वो लीटर, और बैठे वहां सीढ़ी पर, मैं गंगा जी का पानी नापूंगा। हाँ, कितना पानी गंगा जी में, लेकर लीटर नापे, तो वो बुद्धिमान है? बुद्धिमान है? गंगा जी का पानी कोई नाप सकता है माई का लाल? इसे गंगा जी का पानी कोई माई का लाल नाप नहीं सकता है कितने लीटर पानी इसमें है। ऐसे भगवान के बच्चों को कौन गिन पाएगा? सब उन्हीं के तो पुत्र हैं, हम भी उन्हीं के बेटे, आप भी उन्हीं के बेटे हैं। ठीक है? तो भगवान के इतनी रानियां, सोने की द्वारिका, सब इतने बच्चे कुच्चे पोते पाते। लेकिन जानते हैं, ये सब होने के बावजूद भी ठाकुर जी को किसी से मोह नहीं था, किसी से मोह नहीं था। बस हमारे आपके एक बीबी है अदद, 1-2 बच्चे हैं केवल बस, लेकिन हम लोग उसी में अटके पड़े, उसी में फंसे पड़े। अब भगवान की इतनी बीबियां, इतने बच्चे, लेकिन किसी से उनको मोह नहीं था। तभी उनका नाम है मोहन। मोहन मीन्स मोह प्लस न, मोह प्लस न। जिसको किसी से मोह न हो वही मोहन होता है। सब कुछ हो लेकिन मोह न हो। तो सारी समस्याओं का जड़ ये मोह होता है बहनों भाई। मोह माने मेरापन, मेरापन। इस संसार के साथ जो हमने मेरापन जोड़ दिया है ना, यही सब समस्याओं का कारण है। इसको हटा दो, कोई समस्या जीवन में नहीं। मोहन बन जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी देखोगे आप, अभी देखोगे कृष्ण की आंखों के आगे सोने की द्वारिका चली गई पानी में। रोया कहीं हो? अच्छा, आपकी खाली अंगूठी एक बह जाए तो क्या हाल होगा आपका? एक तोलक खाली बह जाए तो क्या हाल होगी? पोला 2 तोला की चैन किसी गुम हो जाए तो आदमी 3 दिन भोजन नहीं करता है, छाती कूटता, हाय 2 तोला की गई, हाय 2 तोलक गई। और उसकी पूरी सोने की द्वारिका चली गई पानी में। कहीं रोया? नहीं, उसको आंसू आया। आपका एक बच्चा खाली मर जाए तो आपका डिप्रेशन पहुंच जाए, आगरा पहुंच जाओगे आप, पागल खाने में। एक बच्चा खाली मर जाए तो। और कृष्ण के 56 करोड़ बच्चे, 56 करोड़ बच्चे उसकी आंखों के आगे सब कट के बिछ गए, सब आंखों के आगे कट के मर गए। कल्पना कीजिए, एक बच्चा खाली कट जाए तो क्या होगा आपका? उसके 56 करोड़ बच्चे आंखों के आगे सब सटासट कट के सब बिछ गए, और कृष्ण एक कोने में खड़े मुस्कुराते रहे। क्यों? वो रोया क्यों नहीं? क्यों नहीं रोया? आप अपने पर ले इस बात को थोड़ी देर के लिए, फिर कल्पना करो और उसको मिलाओ, उसको अपने टैली करो साथ में। 56 करोड़ बच्चे कटे पड़े हैं, मुस्कुरा खड़ा हुआ कोने में। पागल पापा नहीं था, पापा था सबका वो, लेकिन मोह नहीं था उसको किसी से। अब मोह नहीं था तो उसकी मुस्कान कभी भंग नहीं हुई। चाहे जो आए चाहे जो जाए,
चाहे बने चाहे बिगड़े, बस उसकी मुस्कान हमेशा कायम। क्यों? मोह न, मोह न। सारी समस्याओं की मूल तो मानस में लिखा हुआ है, पढ़िए, रामायण में लिखा हुआ है। मोह सकल, सकल माने समस्त, समस्त। मोह सकल व्याधिन कर मूला, मोह सकल व्याधिन कर मूला। तेहि ते पुनि उप जय बहुशूला, तेहि ते पुनि उप जय बहुशूला। मोह सकल व्याधिन कर मूला, मोह सकल व्याधिन कर मूला। तेहि ते पुनि उप जय बहुशूला, तेहि ते पुनि उप जय बहुशूला। भगवान को किसी से मोह नहीं है, तभी उनकी मुस्कान जिंदगी भर कायम रही। मुस्काते मुस्काते पैदा हुए और जब अभी गए जाएंगे, देखेंगे आप, मुस्काते मुस्काते जाएंगे दुनिया से।